गाइस, वेलकम टू हमना अब्बासी व्लॉग्स। अभी है सुबह सुबह का टाइम, मेरा ऑफलाइन शुरू हो चुका है। गाइस, मैं मरी नहीं जा सकी और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मेरे बाबा बोलेंगे। मैं विलेज मॉर्निंग आगे का व्लॉग मेरे बाबा बनाएंगे। आराम नहीं है इनको। जैसा कि आप लोगों को मेरी बेटी ने बताया था कि हम जा रहे हैं मरी, और यहाँ पे है शदीद ठंड, जिसकी वजह से मैं अपनी बच्चियों को नहीं ला सका। तो मेरी बेटी ने बताया था कि व्लॉग जो है वो हम खुद बनाएंगे। तो स्टार्ट उसने कर दिया था, लेकिन कल जब हम आए तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, फिर बारिश भी लगी है, रात को शाम को भी बारिश लगी थी। तो हम व्लॉग नहीं बना सके ठंड की वजह से, क्योंकि घर के अंदर ही बंदा होता है, बाहर नहीं आ सकता। बहरहाल, आप अभी ये सुबह सुबह का टाइम है और हमारा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। मैं आया हूँ ससुराल में, बांसरा गली के मुकाम पर, और ये है यहाँ घर के आगे में इनके जो घर है, यहाँ छत पे खड़ा हूँ। और ये सामने देखें सारा व्यू है सामने वाले गांव का, और वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा वो तबलीगी मरकज़ है जो आजकल उसमें काम लगा हुआ है। जगह छोटी थी, अब लोग ज़्यादा होते हैं तो उसको वो वसी कर रहे हैं। और साथ ही पार्किंग का यहाँ बहुत इशू था, और पार्किंग भी बना रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। लेट्स सी, जब वो तैयार होगा तो ही पता चलेगा कि ये क्या चीज़ बनी है। और आप इस तरफ देख सकते हैं कि ये घर है हमारा, और इसके ऊपर ऊपर वाली जो साइड है वहाँ पे लगाएं। वो सामने जो है ये सारा जो पहाड़ी है ये मरी का एरिया है, मरी। और इधर पीछे जो है ये सारा चिट्टा मोड़ है, जगह का नाम है। और बहुत ही खूबसूरत मंजर है सुबह सुबह का। और ठंड जो है वो शदीद है, जो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले मैंने अंदर से बनियान लगी है, फिर कपड़े हैं, फिर ये बनियान है, फिर कोट है, और ये अजरक लगाई हुई है। और यहाँ पे सुबह सुबह सारे अपने कामों पे लगे हैं, कोई झाड़ू लगाने में लगा है और कोई क्या। और नीचे जो है वो आग जल चुकी। हसन भाई बाहर आए हैं और ये इनके साथ शमीर हसन है। सुबह सुबह ये उठ जाते हैं, इनकी रूटीन है सुबह उठने की, और उठकर ये बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं और फिर खूब मस्ती करते हैं, शाम तक सबको तंग करते हैं। अभी नीचे नाश्ते की तैयारी हो रही है और तंदूर वगैरह जल चुका है। और अभी मेरी जो है अम्मी जाएंगी नीचे, यानी मेरी सास वो नीचे जाएंगी, मेरी खाला भी हैं, तो वो जाके फिर नाश्ते की सारी तैयारी करेंगी। तो मेरे जो ससुर हैं वो आग उन्होंने जला दी है, और फिर इंशाल्लाह जब रोटियां वगैरह स्टार्ट होती हैं तो फिर हम नीचे चलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। ये है जनाब परी, इसका जो असल नाम है वो फरवा है, उम्मे फरवा। जो मेरी बड़ी डॉटर ने ही रखा था, उम्मे हुमायमा ने रखा था। और लेट्स सी कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो और मेरी जो है वो बड़ी साली ना आए और उनकी ये बेटी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। नम्बल के मेहमान यहाँ ना आए, ये हो नहीं सकता। तो ये आप इससे मिल सकते हैं। ये भी सुबह सुबह इसकी रूटीन है उठने की, लेकिन मेरी जो बेटी है वो सुबह जल्दी नहीं उठती। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी फ्रेश की हुई है, खूब तैयार है। और ये है जी राजा जी, उठ गए हैं सुबह सुबह, और अभी तक इन्होंने मुंह नहीं धोया, लेकिन ये
वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, मॉर्निंग वॉक। इस सर्दी में ये ना कुछ पहना है ना कुछ, पता नहीं अब कोई समझ, मेरी समझ से बाहर है। मैंने तो इतनी चीज़ें पहनी हैं, बहरहाल इनको ठंड नहीं लग रही। ये फिर राजा जी हैं ना। और आप देख सकते हैं ये हैं जी अमाद, अमाद बासी फ्राम बंसरा गली। ये मेरी बेटी भी उठ चुकी है, उम्मे हानी, और ये भी उठ के इसने मुंह हाथ धोए हैं और फिर दूध पिया है, और अब ये भी फ्रेश है। और अभी हम जा रहे हैं नीचे, और नीचे बन रहा है नाश्ता, तो वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। ये तंदूर में रोटियां लग रही हैं और साथ घी भी पड़ा हुआ है, उनको लगा के इनको पराठे बनाए जा रहे हैं। ये तंदूर आप देख सकते हैं। जैसा कि आज मरी में सर्दी है, तो हमने इंटरव्यू लेना था सबसे कि मरी की सर्दी के लिहाज से उन्होंने क्या क्या आपसे बैकअप किए हैं। तो सबसे पहले हम मोहम्मद इश्तियाक अब्बासी साहब से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आज मरी में सर्दी है और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत ठंड है मरी में, बहुत ठंड है भाई, बड़ा हिफाजत करनी पड़ेगी आप अपनी। तो आपने हिफाजत के लिए क्या इकदाम उठाए हैं? गर्म पराठे से आप रहे हैं, साथ हो क्या नाम है अंडे वगैरह हैं, अच्छा, और आप ये इस्तेमाल करें फूड में, तो बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी सूप शूप है, मच्छी है, चिकन है, मिक्स वाइट राइस है, आप बिल्कुल। तो ये अभी आप कौन सी जगह पे खड़े हुए हैं? घर के? ये हाउस है, ये असलम साहब अब्बासी साहब का हाउस है। यहाँ बस वो कोई थोड़ा बहुत कोई काम हो तो वहाँ आके हम खाना शाना तैयार कर लेते हैं। बाकी के रफ ऊपर होता है अपने घर पे। तो आप ज्यादातर गैस की वजह से आग को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब जो आग लकड़ी से जलती है। हाँ लड़कियों के साथ ही करते हैं। गैस तो वो मेरा हाल कम ही होती है। बाकी ये है कि आलू ज्यादा इस्तेमाल करें, गैस का कोई मसला नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो ये जो अपने हम लोगों का दरख्त घर के आगे लगाया हुआ है, इसके बारे में क्या सोच वगैरह? ये इसलिए लगाया हुआ है कि कभी गैस चली जाए जब आप ये इस्तेमाल करें, कभी ठंड महसूस नहीं होगी। आप गर्म चीज होती है फूड। ये थे हमारे मोहम्मद इश्तियाक साहब, जिन्होंने अपने विचार रखे हमारे सामने। इसके बाद हम बात करते हैं मौलवी सदाम साहब से कि इनके क्या विचार है ठंड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो सर, आपको पता था जब मरी में ठंड है तो आप क्यों मोटरसाइकिल में आए हैं? इसका क्या वजूहत थी आपके लिए? वजूहत ये थी कि कल रास्ते सारे बंद थे मुकम्मल, तो सुबह जब हम निकले हैं, बाद में मरी का रास्ता थोड़ा खोल दिया था उन्होंने। तो आप मोटरसाइकिल पे आए हैं, तो आते वक्त आपको किसी ने रोका नहीं है या आपको नजर कोई नहीं आया? नहीं, फैज़ाबाद में पुलिस बहुत थी और कंटेनर लगे हुए थे। फिर उनसे ही हमने पूछा कि रास्ता कहाँ से जाएगा, तो उन्होंने हमें बताया कि आप खन्ना पुल से होते हुए तरामनी की तरफ चक शहजाद से फिर अंदर। तो फिर हम वहीं से गए और हाँ, पार्क व्यू सिटी वाली साइड से और शाहपुर से हम निकले हैं वापस। और आगे सारा रास्ता साफ था, और वहाँ जब हम वहाँ से हम निकल आए हैं। और लेकिन ये है कि बरकाऊ तक हमें निकलते निकलते 2 घंटे लग गए थे, और फिर आगे हमें घंटा लगा है मरी तक आते हुए। और यहाँ पे जो है वो शदीद ठंड है। आप लोगों को इतनी नहीं लग रही, लेकिन क्योंकि हम तो पिंडी में रहते हैं तो हमें ज़्यादा महसूस हो रही है। तो मैंने तो 3-4 2 बनेने पहनी है और अंदर से भी बनेन पहनी है, कपड़े पहने हैं। और ये अभी चूल्हा जल रहा है, नाश्ता वगैरह बन चुका है, और सारी चीज़ें ले गए, और माशाल्लाह चूल्हे के आगे बहुत मज़ा आ रहा है। और अब बकाया पार्टी जो है नाश्ते की ऊपर होगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि फिर इंशाल्लाह हम नाश्ते के बाद मिलेंगे। इंशाल्लाह चलिए नाश्ते ठीक के है, फिर बाद इंशाल्लाह मुलाकात नाश्ते के होगी। बाद आपको और अंदर यहाँ पे कुछ फनकार और कारीगर हैं जिनसे हम बात करेंगे। और यह वो नमार आदमी, सॉरी ना, मशहूर आदमी जिसने हीटर के आगे से अपना पिछवाड़ा नहीं उठाया, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई, आप हीटर के आगे से अपने उठ नहीं रहे हैं, तो ये क्या सीन है? सर्दी ज्यादा है या आपको आलसी है? सर्दी आपको नजर नहीं आई, अमन आपको शर्म नजर नहीं आई, पर आप जैकेट अपने खुद की पहनी हुई है। भाई, सर्दी नजर नहीं आती है, सर्दी महसूस होती है, शायद आपको किसी ने बताया नहीं है। नहीं, नजर भी आ रही है, महसूस भी हो रही है।
अच्छा, तो सर्दी के लिए फिर आपने सिर्फ हीटर ही लगाया और बाकी जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहना, क्यों? तो सर्दी में लोग हीटर लगाते हैं, गर्मी की चीज नहीं है ये, सिर्फ सर्दी में ही लगती है, आपको इतना पता होना चाहिए। जी जी। तो जैकेट वगैरह भी चाहिए ना, क्योंकि आप उसको साथ लेके घूम तो नहीं सकते ना। हीटर के अंदर बंदा बैठा हो, पास बैठा हो, तो जैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा अच्छा। तो आज ये मरी आप आए क्यों, अगर आपको इतनी सर्दी लग रही थी तो? आप बचपन से ही डूडे थे क्या बने हैं? नहीं, बचपन से ही हम ढूंढे थे, तो आप बता दें आपका गजब बेइज्जती है। बने हैं। नहीं मैं तो नहीं बना, आप डूडे ही नजर आ रहे हैं, आपको इतना नहीं पता कि सर्दी में हीटर क्यों जलाते हैं। तो भाई यही पूछ रहा हूँ ना कि अगर सर्दी थी तो आप पिंडी से यहाँ पे तशरीफ क्यों लाए, वो भी भाई रोड बंद थी। हमारे इतना खर्चा किया हुआ, घर बनाए यहाँ पे, तो क्यों ना आए, हमारी मर्जी जहाँ पे कल जाए। आपका किराया किसने दिया था? किराए की बात नहीं है, बात ये होती है कि कहाँ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो किराया आपने दिया है, कोई एहसान नहीं किया। हर बंदा दूसरे का किराया देता है, ये अच्छी बात होती है। अच्छा, हर बंदा दूसरे का किराया था, मगर हमने हमेशा अपने साथ 3 बंदों को अलग से किराया दिया है, तो ये क्यों है? आप ये 3 अच्छा, आपकी पता चला कि आपकी एक सिस्टर है जो नंबल में रहती है, उन्होंने बकरियां रखी हुई हैं, तो वो भी आई हुई हैं आज आप? जी जी बिल्कुल नहीं है, वो हमारे सारा आंखों पे हैं, सबसे पहले उन्हीं को कॉल करके बुलाते हैं, घर की बड़े अफराद में उनका शुमार किया जाता है। तो ये जो बता रही है, ये बेटी उन्हीं की बेटी है? जी जी उन्हीं की बेटी। आपको मसला है इससे कोई? नहीं नहीं, मसला तो मुझे कुछ नहीं, मुझे देख के लग रहा था कि उन्हीं की बेटी है। जी जी उन्हीं की बेटी है, अगर आपको मसला हो तो बता दें। नहीं नहीं, क्या मसला हो सकता है? तो ये वाली कौन सी लड़की है? ये हमारे एक डबल रोड में शमशीरा रहती है, अच्छा। जिसको हम पोंडा पोंडा के नाम से पुकारते हैं। तो ये उनकी बेटी है। पांडा पांडा के नाम से क्यों पुकारते हैं? क्योंकि माशाल्लाह उनकी सेहत काफी अच्छी है। अच्छा, इसके अलावा भी आपकी 2 सिस्टर पता चली है मुझे हैं? जी जी, एक सिस्टर है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जिसकी सेहत माशाल्लाह आपके सामने है, 15 kg उसका वजन है। तो ये नीचे क्या ढूंढ रही हैं अभी? ये आप अभी अनाज खाएंगे ना, तो उसकी शीट इकट्ठी कर रही है। जो हम खाएंगे इसको अनाज कहते हैं? अनाज कहते हैं। और इसके अलावा भी आपकी एक सिस्टर है जो स्प्रिंग वैली में? जी जी, उन्होंने माशाल्लाह काफी अच्छा किरदार अदा किया है, अच्छा काफी अच्छे उसको सरप्राइज मिले हैं वहाँ पे। अच्छा। तो वो एक अवार्ड याफ्ता लड़की है हमारी, ऐसी कोई मसले की बात नहीं तो है। मतलब माशाल्लाह। आपको उस पर गर्व है? जी जी हमें बिल्कुल पे फख्र है, लेकिन हमें एक चीज का है, हमें आपके ऊपर फख्र नहीं है। मैं तो नहीं हूं ना आपका, क्योंकि आप हमारे साथ गए, लेकिन आप में आपके ऊपर फख्र नहीं है। आपको कोई ढूंढा कहता है, मतलब घर में आपकी वो वैल्यू नहीं है। आपकी वैल्यू ही वही है जो बंदा किसी होटल में खाना खाए, उसको बोलता है कि हमें मतलब सिंगल दाल का तड़का लगा के दे। देखिए जी, घर में इज्जत किसी की भी नहीं होती, चाहे वो वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो। नहीं, इज्जत होती है, लेकिन इज्जत माननी पड़ती है ना, इज्जत होती नहीं है, घर पे इज्जत नहीं होती। भाई हम सरदार हैं। ऐसी बात है, घर में टोटल अपनी जुबान का इस्तेमाल को अच्छा चुनाव करें, अल्फाज का अच्छा चुनाव करें, इज्जत आपको हर बंदा करेगा। इज्जत घर वाले करने वाले इज्जत कौन है, ये मुझे बताइए, कौन सारे बंदे करेगा? इज्जत करते हैं, कोई बंदा ऐसे नहीं करके आपकी इज्जत ना करे। अच्छा अच्छा। लेकिन सबसे पहले आपकी जुबान का इखलाक होना चाहिए। वो अखलाक कहाँ से मिलता है? अखलाक मिलना नहीं, अखलाक मिलता नहीं है, अखलाक बनाना पड़ता है। जो बंदा इतना ऐसा मदरसे में रहे, उसके बावजूद ही कभी अखलाक ना सीख सके, तो ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है मेरे अंदाजे के मुताबिक। वो कोशिश करे कि सावन का इंतजार करे, जो ही कस का आमद हो तो उसमें छलांग लगा के निकल जाए। ये गजब बेइज्जती है। काश किसे कहते हैं भाई, अपने अल्फाज ये ठीक कस करें। हमारे साथ ही बरसाती नाला में इसको कस बोलते हैं। इसको काश ना बोला करें, बरसाती ना। आप उर्दू में बात कर रहे हैं, आप पहाड़ी में बात नहीं कर रहे। अब आप जब सर्दी के तज़क्कुर कर रहे हैं हमारे आगे बैठ के, तो मुझे आपसे ज्यादा लग रही है, या आपको मुझसे ज्यादा लग रही है? आपके बाल नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बर्फ बने हैं। आपके बाल ऐसे हैं जैसे उठता हुआ सांप है। हाँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मैं मुझे समझ लूंगा। तो हमारे नाश्ते का टाइम हो गया, तो हमारे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं होता कि यार लच्चू पच्चू के सवालों का जवाब दें। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे घर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।